बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा ख़ान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुनेर के इलाके में। बुनेर खैबर पुख्तनख्वा का वो इलाका है जो इस वक्त एक वर्स्ट क्लाउड बर्स्ट के बाद फ्लैश फ्लड्स की उसके 3 बहुत अहम गाँव उससे इफ़ेक्ट हुए हैं। उन 3 में से एक तहसील के एक गांव बिश्नोई में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इसको पीर बाबा के हवाले से भी जाना जाता है। रिलीजियस लोगों की यहाँ उनके साथ वाबस्तगी है। मगर इस वक्त अगर बात करें तो माहौलियाती तगय्युर, माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, अहले अक्ल इल्म दानिश चीख चीख कर पुकारते रहे बरसा बरस से कि इस एक एलिमेंट की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज आपको एक बहुत अहम इसके रुख की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराएंगे। ये वो पहाड़ है, इसकी डिटेल बताना बहुत ज़रूरी है। यही वो पहाड़ है और इसके ऊपर एक वाइट कलर की आप एक मट्टी की बारीक लकीर देख रहे होंगे। इसी से वो वाटर चैनल डेवलप हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ। क्लाउड बर्स्ट के हवाले से भी मैं क्लियर कर दूं कि क्लाउड बर्स्ट हमेशा क्लाउड की डेवलपमेंट, हैवी क्लाउड्स की क्यूमुलोनिम्बस जिसको कहा जाता है, उसकी डेवलपमेंट हमेशा बहुत लश ग्रीन एरिया में होती है या जहाँ पे दरख्तों के झुंड हों, क्लस्टर्स हों, वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट होती है। जिस पहाड़ का हमने आपके सामने तस्करा किया, वहाँ से चलता हुआ ये क्लाउड बर्स्ट होता है। 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर उस क्लाउड बर्स्ट का सैलाबी रेला, यानी शाहिदीन के मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी में बुनेर की तारीख़ में कभी ऐसा सैलाबी रेला नहीं देखा। मेरे कैमरामैन जो है वो इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं चाहूँगी कि पूरा इलाका वो आपको दिखाएं। और जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये एक सड़क थी जो कि इस वाटर चैनल के साथ अपने साथ पुल भी बहा के ले गई है। मगर ये जितना पत्थर आपको नज़र आ रहा है, ये पत्थर यहाँ पहले नहीं था। ये सारे का सारा पत्थर उसी वाटर चैनल के ज़रिए आया है। इस वक्त मेरे सामने जितनी आबादी है, आप यकीन जाने इनमें से 90% को पता भी नहीं है कि क्लाइमेट चेंज किस बला का नाम है और उससे निमटने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। ये वो लोग हैं, इनमें से बहुत से लोगों ने बहुत बेएहतियाती भी की। इन्होंने इस रेले के अंदर गुजरने वाली लकड़ी को भी पकड़ने की कोशिश की। उस दौरान भी बहुत से लोग इसमें शहीद हुए हैं और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि लोगों को बेसिक अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी और उसी वजह से उनके साथ कुछ तो कुदरती आफत के ज़रिए, आफत की वजह से ये सानेहा पेश आया, कुछ अपनी बेएहतियाती की वजह से भी इस रेले की जद में आए ताकि वो लकड़ी पकड़ सकें। आपको आगे की जानिब लेके जाएंगे जहाँ पीर बाबा का मज़ार भी है। वहाँ पर उनकी मस्जिद और उनके श्राइन को भी जुज़वी नुकसान पहुँचा है। आपको वहाँ लिए चलते हैं। इस वक्त मैं गदेज़ई के इलाके पीर बाबा में बिश्नोई के इलाके में मौजूद हूँ। एग्जैक्टली इस इलाके को बिश्नोई का पीर बाबा बाज़ार कहा जाता है और यही वो जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ से डेथ टोल रिपोर्ट हुआ है अब तक। मगर डेथ टोल चेंज होगा क्योंकि अभी तक बहुत सारा मलबा ऐसा है कि जिसमें लाशें जो हैं वो निकाली जा रही हैं और उसका जो रद्दोबदल है नंबर में वो होगा। लोकल्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मगर मैं चाहूँगी कि आपको पहले वो इलाका दिखा दूँ। ये वो एक जिसको पाबी गुजरगाह है जिसने एक्सपेंड किया लोगों की तवक्कुआत से ज़्यादा आफ्टर दैट क्लाउड बर्स्ट। और उस क्लाउड बर्स्ट के बाद जब ये रिवर एक्सपैंड हुआ है या इसको हम एक वाटर आर्टरी भी कह सकते हैं, और ये एक्सपेंड होके इस इलाके में आप देख सकते हैं ये अभी लोगों के रहने के काबिल ये जगह अभी भी नहीं है, मगर यहाँ लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर आर्म फोर्सेस के साथ साथ जो कि इस वक्त मेन आर्टरीज़, सब आर्टरीज़ इस इलाके की खोलने का काम सर अंजाम दे रहे हैं। ये तमाम तर इलाके के लोग उनके साथ शाना बशाना मौजूद हैं और एक बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पे बाज़ार में लोग मौजूद हैं जो कि अपनी दुकानों में से मलबा निकाल रहे हैं। गाड़ियाँ धसी हुई हैं और ये बताया गया है कि 2-2 मंजिला इमारतें इस मलबे में दब गई थी और उनमें से मलबा निकालने का काम जारी है। ब्रिगेडियर आमिर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे तफसीलन बात करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर आमिर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप इस वक्त कमांड कर रहे हैं यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एक वसी इलाका आपके अंडर आता है। अब तक जो हुआ, अगर उसका एक ओवरव्यू आप हमें क्विकली दे सकें ताकि नाज़रीन जान सकें हुआ क्या है। 14 और 15 अगस्त की रात में मालाकंड डिवीज़न के जो है 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके अंदर बहुत तेज़ बारिश हुई थी और उसके अंदर जो इफ़ेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं, शांगला का डिस्ट्रिक्ट है, सवात का है, बुनेर का है और फिर दीर और बाजौर के इलाके शामिल हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इलाका है वो बुनेर का डिस्ट्रिक्ट है। इस वक्त जिस जगह के ऊपर हम खड़े हुए हैं ये पीर बाबा का इलाका है और हमारी बैक के ऊपर जो माउंटेन नज़र आ रहा है ये पीर बाबा माउंटेन है।
यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था और क्लाउड बर्स्ट के नतीजे के अंदर जो है वो बेशुमार अमाउंट में पानी जो अपने साथ बोल्डर्स और दरख्त लेके आया और जिसने वाटर लेवल को सडन रेज़ किया, तो वो वहाँ से चला था। जो अपने रास्ते में आते हुए 10 से 12 गांव हैं जिसके अंदर जो है वो उनको अपने साथ भाग के लेके चला गया। और इस इलाके से अभी तक जो है तकरीबन 150 प्लस जो है बॉडीज़ वो रिकवर हो चुकी हुई हैं। बाकी भी अभी रेस्क्यू का काम चल रहा है और अगर कुछ बॉडी जो अभी दब गई हैं तो वो उनकी रिकवरी भी जारी है। इस पर जानी नुकसानात बढ़ने का कोई ख़दशा नहीं है। जो नुकसानात हुए हैं क्लाउड बर्स्ट में वो इनिशियली हुए हैं, अभी सिर्फ उनकी बॉडीज़ की रिकवरी का जो है मरहला वो जारी है। और मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि उसमें बड़ी तादाद में बॉडीज़ रिकवर कर ली गई हैं। जो इसके अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और जिनके लवाहिकीन लापता हैं उनको रजिस्टर किया जा रहा है। उन जगहों के ऊपर जो है वो रेस्क्यू की एफर्ट की जा रही है। जो हमारी इनिशियल असेसमेंट है उसके मुताबिक तकरीबन 1000 से 1200 शॉप्स, 400 से 500 मकानात ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन हुई है। और जो कैजुअलिटी का टोल है वो अभी तक जो है वो 279 ओवरऑल इनकम्प्लीट मालाकन डिवीज़न, जबकि बुनेर के अंदर जो है वो 218 के करीब है। तबाही वाकई में बहुत ज़्यादा है, देखने वाली आँख के लिए तो ये एक और ही तबाहकुन मंजर है। तो लोगों को क्या इंतज़ार रहे कि आप कब तक यहाँ पर हैं, कब तक आप चीज़ें सेटल करेंगे और आपका मेन मैंडेट क्या है? पाकिस्तान आर्मी हर एमरजेंसी की सूरत हाल के अंदर कौम के साथ खड़ी होती है। तो हमारा मैंडेट ये है कि इस तकलीफ़ और मुश्किल के मरहले के अंदर आवाम का अपना साथ दें और जिस मुसीबत तकलीफ़ में वो फंसे हुए हैं उनसे इमीडिएट निकलने के अंदर उनकी मदद करें। तो हम आर्मी की एफर्ट यहाँ पे उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पे कोई भी बॉडीज़ हैं उनकी रिकवरी का मरहला चल रहा है। यहाँ पे आर्मी का रिलीफ कैंप भी लग चुका है मेरे दाएं हाथ पे, उसके साथ जो ज़िलाई इंतज़ामिया है उनका भी कैंप है। हमने इनको यहाँ पे जो है मल्टीपल मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की, जो कि फ़र्स्ट एड मतलब जो बुनियादी है कि आप मतलब किसी भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल ले जाने तक आप जो है मतलब इनिशियली प्रोवाइड करते हैं, वो हमने इनको प्रोवाइड की। और ये कि यहाँ पे काफ़ी लोग भी सेटिस्फाइड हैं हमारी मेडिकल फैसिलिटी से और हम लेके पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हम अपनी तरफ से मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। ये हमारी पाकिस्तान आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम है। 2010 में रेज़ हुई थी इन दी आफ्टर मैथ ऑफ 2005 अर्थक्वेक। और हमारा स्पेशलाइज्ड टास्क डिज़ास्टर से रिलेटेड है, स्पेशली अर्थक्वेक्स, उसके अंदर रबल्स के अंदर लोगों को ढूंढना, डेड बॉडीज़ प्लस लाइव विक्टिम्स बोथ। हम लोग स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव लाइफ लोकेटर हेयर, इसकी डेप्थ अराउंड 12 फीट होती है। ये रबल और सॉइल दोनों में आइडेंटिफाई करते हैं और 4 फीट इसका रेडियस भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सर्च कैमरा। सर्च कैमरा इसकी 12 फुट लेंथ है, तो ये हम एक होल बना के कहीं भी रबल या कोई भी जिस तरह यहाँ पे बोल्डर्स पड़े हुए हैं तो हम उसके अंदर डाल के इसको देख सकते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि नाइट विजन कैपेबिलिटी भी है इसमें, तो अंधेरे में भी आइडेंटिफाई कर लेती है और उसके साथ साथ अगर कोई विक्टिम अंदर लाइव हो उससे आप बातचीत भी कर सकते हैं। थर्डली वी हैव केनाइंस, और ये ह्यूमन सेंट्स को डिटेक्ट करते हैं वेदर लिविंग और डेड। दे आर एबल टू आइडेंटिफाई विक्टिम्स अंडर रबल और ये जाके उसके ऊपर जो पिन पॉइंट करके उसके ऊपर बार या फिर अपनी पोजीशन पे बैठ जाता है। इस वक्त आपकी बात यहाँ के लोकल्स से भी करवाएंगे। ये मेरे अतराफ़ में जितने भी लोग हैं ये सब यहाँ पर मुख्तलिफ़ कारोबार से वाबस्ता मुंसलिक ताजिर हैं। इनमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। वो लोग भी हैं जिनके घर मुकम्मल के मुकम्मल इसमें वॉश आउट हो चुके हैं और यहाँ के लोगों को भी इस वक्त ये परेशानी है कि बहाली का काम तो होगा, मगर उसके साथ साथ वो अपनी सूबाई हुकूमत से ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस सारे रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ उनके ज़रिए माश को कितनी जल्दी बहाल किया जाता है, उस पर भी बातचीत करेंगे और आपको लोकल से बात कराते हैं। मेरे पास इस वक्त जो बच्चा इस वक्त मौजूद है, इसके घर के लोग जो है उसमें लापता भी हैं और वो जाँ बहक भी हुए हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है जिस एहसास से गुज़र रहे हैं उसको हम बिल्कुल उन एहसासात को माप नहीं सकते किसी पैमाने पर, मगर ये बात करके कोशिश ज़रूर करेंगे पूछने की कि इनको कितनी उम्मीद है या इनके घर के कितने लोग थे, एग्जैक्ट फिगर जो है वो उनके पास क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे ये बताएं कि आपके अपने घर के कितने लोग थे टोटल और घर एग्जैक्टली आपका कहाँ पर? हमारा घर थोड़ा ऊपर है और हमारा घर के तकरीबन 11 बंदे दफन हुए हैं और 2 लापता है। अच्छा, 11 बंदों का आपको कंफर्म हो चुका है कि वो दुनिया से जा चुके? जी जी जी। 2 अभी नहीं पता? 2 को पता नहीं लगा। एक 6 महीनों का बच्ची है और एक तकरीबन 65-60 दादी है। आपने खुद अपनी आंखों से क्या देखा और ऐसा इस इलाके में पहले कभी हुआ नहीं हुआ? लोग तो बहुत हैरान है कि ये पहली मरतबा ऐसा। नहीं, कभी ज़िंदगी में इधर कभी नहीं हुए। 300-400 साल भी नहीं हुए इधर।
और मैं बाज़ार गया था, आ रहा था, और जब गांव पहुंच गया, गांव में कोई घर नहीं था। तो थोड़ा थोड़ा घर बचा हुआ है और सारे घर डैमेज हुए, और लोग तकरीबन 200 से ज़्यादा हमारे गांव का लोग दफन हो चुके हैं और आधे से ज़्यादा लापता है। लोग अभी भी हैरान हैं, परेशान हैं, गमज़दा हैं, सोगवार हैं। आप इस जगह के हैं, आप अगर बता सकें कि वो क़यामत ख़ेज़ सुबह जो थी वो कैसी थी? सबसे पहले तो थैंक यू आप सबका कि आप लोग आए और यहाँ पे इतने बड़े हार्ड एरिया में कवरेज किए। मैं तो ख़ास इस इलाके का नहीं हूँ, लेकिन मैं नीचे इलाके का हूँ, और जब हमें पता चला तो सब लोग वहाँ से नीचे गांव से इधर आए थे, और पता चला कि यहाँ पर तो मतलब घर है ही नहीं, सारा मतलब बोल्डर ही बोल्डर है, मतलब इंसान ही नहीं है। अब जहाँ हम खड़े हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे इंसान जो हैं उनका कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे हमारे फैमिलीज़ के कुछ रिलेटिव हैं, उनके भी बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी जो है उनका कुछ पता ही नहीं है। तो कुछ लोग हॉस्पिटल में ही हैं, वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कहीं अगर बारिश का पानी नीचे गया है और वहाँ से अगर रिकवर हो जाए। कुछ लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आर्मी के जवान हैं, खिदमत के लोग हैं, बाकी जितने भी फलाही तंजीमें हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप लोगों के अपने नुमाइंदे आए हैं जो जिनको वोट दिया? डेफिनेटली वो आए हैं। और कौन कौन आया अभी? वज़ीर आला साहब आए थे कल, वो भी आए थे, और बाकी जो मिनिस्टर्स थे वो भी आए थे। अभी जो इस वक्त ये तमाम भाई खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो अंदाज़न कितने लोगों का खदशा है आपको कि वो दुनिया से जा चुके? तकरीबन इस गांव का टोटल मकान जो था वो 182-83 मकान पर आबाद था। इसमें तकरीबन 77-78 घर जो है वो सैलाबी रैली ने तबाह किए हैं। इस तरह तबाह किए कि बादल में इस तरह की तबाही का खिड़की बनी और इस ज़मीन पे गिरी, जो तकरीबन इसमें 10-15 मिनट नहीं लगे। जो सैलाबी रैली आसमानी बिजली जहाँ पर गिरी, आसमानी तंदर गिरी 28 की तादाद में। वहाँ पे एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, वो स्कूल में मेरा एक भाई टीचर है। मेरे भाई ने ये वाक़या नज़दीकी से देखा तो उन्होंने अपने जूते भी स्कूल में छोड़कर और गांव की तरफ भागा। स्कूल बच गया? स्कूल बच गए, घर की तरफ भागा और लोगों को चीहे मारे, चलो भाई चलो पहाड़ों को चलो, ऊपर चलो, घर छोड़ दे, माल मवेशी छोड़ दे, खेती बाड़ी छोड़ दे, घर को ऊपर पहाड़ों अपनी अपनी जान बचाई। उनकी आवाज़ से तकरीबन 300-400 बंदे जो बच गए हैं। उसके बाद हमने रस्सी बांधकर, रस्सी की मदद से बच्चे भी बचाए, बूढ़े भी बचाए, जवान भी बचाए। भाई पहले अपना नाम बताएं और कहाँ से आए? मेरा नाम अताउर रहमान है, मैं यहाँ पर जीर से आया हूँ। मेरा ये रिक्वेस्ट है इन लोगों से, पाकिस्तान के सबसे, कि इन लोग आइए, इन लोगों की मदद करें। और स्पेशली मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि ये लोग आजकल बहुत ट्रॉमा में, इसको एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है कि इन लोगों ने जो सदमा देखा है उसको ख़त्म करने के लिए एक प्रॉपर मेल साइकोलॉजिस्ट, एक प्रॉपर फीमेल साइकोलॉजिस्ट। पाक आर्मी जब से आई है ना, ये लोग ये खाकी वर्दी जब देखते हैं तो लोगों का जज्बा बढ़ जाता है। जब ये मैदान में निकलते हैं ना तो हर चीज़ ऐसा हो जाता है कि पानी की तरह बह जाता है। हम पाक आर्मी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग जब आ गए तो रोड भी साफ किया है इन लोगों ने, पूरी कैम्प भी लगाई है। ये हमारे हमें फ़ख्र है इन लोग अपनी आर्मी पे कि जहाँ भी कोई मसला आया, कोई भी चीज़ आया, ये लोग इधर आए और सब काम बेंटों में काम करते हैं। तो हम पाक आर्मी से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों को साथ ऐसा बर्ताव करें जैसा अपने बेटों, अपने बच्चों के साथ जो बर्ताव करते हैं। फलनुमा इलाका खैकुम से ख़ास ज़मंग हज़रतुल्लाह मिनुम दी बिशुना पीर बाबा सर ताल्लुक़ से सातमा और दा ज़मंग इलाका बस दा आसमानी तंदर दगरा बने वो लगे तो दा गुंग बरा लेडी रिजियाती हालात टोन बिया हलक ती मल्ला पाक खुशाले के टोन नड़म्बे दे खरे पाक दा आवाम दा अजर वर की ज़मंग सर डेर गट्टाउन को बिया च अरे बाबा कमाल ज़मंग सर डेर खताउन करे पाहा सजिदिन टिक च अल्लाह पा वस दा हलक ज़मंग लामड़ी निशराज बंदी कवले नरन अजाब कमवले शो दा अल्लाह तरफ दा अल्लाह पाक ते माने नूर रहम की बदी बानी मुंग सबर को अल्लाह तरफ दा बोले पाक ते मुंग लाक़िदा मजबूत राखी बदीन माने बक़ुरान माने تاسو دلته مردان سره لپاره لپاره غلي پیر بابا کې مل خدمت وکړو د صفای د لپاره چې چا سمادت چا غوته د پاکار مې ډیر شکر گزاري چې هغه په دومره سخت وخت کې بل په ار آفت کې هغه د قوم سره ولاړی او وخت په وخت ویس پلستړ کړی دا هغه ډیر شکر گزاري او کم خلک چې د آرمي خلاف څه خبرې کوي نو هغه ته دا پکاري چې هغه دا سخت راشي چې هغه د دې پته ولګي چې را دې خلک سخت څنګه پکار راځي موږ د ډیر شکر گزاري تاسو شکر گزاري چې را له د دې خلکو د आवाज اوچت کوي او دا هغه خلکو ته ورسې کم نه خبر نو د ټولو سپاټوم دې شکر گزاري چې زه په ځای چاندي کېږي د دې لپاره
और अल्लाह दिन और खैर। मैं अपनी बार जो ज़िला खैबर पख्तूनख्वा से बाहर भी आ रहे और अंदर से भी जो लोग आ रहे उनको चाहिए कि प्रोटोकॉल के बगैर आ जाओ और एक गाड़ी में आ जावे, क्योंकि इधर हमारे पास अभी खाने की गाड़ी आ रहे वो सारा रुका हुआ है, मेडिसिन रुका हुआ है, एम्बुलेंस रुका हुआ है। कल तक हम गोगन तक गया था, खुदा की कसम रोड नहीं है, उधर लोग लाशें अभी भी पड़ा हुए है, 30 से 40 एक घर से गया हुआ है, मगर लोगों में एहसास नहीं है, इधर तमाशे के लिए आ रहे। मैं उनसे पुरजोर उनसे मुतालिबा करता हूँ कि खुदा के लिए हमारे हम मदद करें। थैंक यू सो मच। नहीं, इसमें शुक्रिया की बात नहीं है। यहाँ के अपने लोकल्स की रेजिलियंस और हिम्मत और हौसला बहुत बुलंद था। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने बर वक्त उनके साथ शाना बशाना रहकर यहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया। इस वक्त जो जानी नुकसान है वो लगभग 200 से 250 के दरमियान बताया जा रहा है। अल्लाह करे कि इससे भी कम हो। मज़ीद ऑपरेशन में गो के 4 दिन गुजर चुके हैं, तवक्कुआत मादूम हो चुकी हैं, मगर अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद तब तक नहीं हो सकते जब तक कि आखिरी बंदा भी सर्च ऑपरेशन में मिसिंग पर्सनस को भी ढूंढ नहीं लिया जाता। बिश्नोई से इस वक्त जो पीर बाबा का इलाका है यहाँ से इजाज़त चाहेंगे। जाते जाते एक चीज़ जो हम दोबारा से याद दहानी कराना चाहेंगे, माहौलियाती तब्दीली, माहौलियाती तगय्युर और इस क्लाइमेट चेंज के नाम को अब हमें देहातों और कस्बों तक पहुंचाना होगा। हमें अपने इन बहन भाइयों को बताना होगा कि ये एक फ़ैशन वर्ड नहीं है, ये एक हकीकत है, और माहौलियाती तब्दीली किस तरीके से हमारे गांव देहातों को उजाड़ सकती है, इसकी अवेयरनेस हमें अपने लोगों के लिए लाजमी लानी होगी। समा स्पेशल के साथ ही सुमेरा खान इस वक्त बिश्नोई इलाके से हम आपसे अपनी टीम के साथ, कैमरा मैन इसरार इसमें सब मौजूद हैं। हम इजाज़त चाहते हैं, दूसरी मुलाकात आपसे समा स्पेशल में किसी दूसरे इलाके से होगी, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला ने उनको बहिफाजत इस कुदरती आफत से लड़ने का मौका दिया हो, और इन सब के हौसले को सलाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे।